ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ स्वास्तिक के निशान को किसी भी तरह से दिखाना क्राइम माना जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अद्रिनिका। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया ने भी स्वास्तिक को बैन करने की बात कही है। इसके पहले जुलाई 2020 में फिनलैंड ने अपने एयरफोर्स के प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक हटा दिया था। पिछले साल अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्वास्तिक को बैन करने के लिए एक बिल पेश हुआ था। अब हम जानते हैं कि स्वास्तिक पर बैन लगाने की होड़ क्यों मची है। न्यू साउथ वेल्स के जूस बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज के सीईओ डेरिन बार्क का कहना है कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक है। यह हिंसा को दिखाता है। कट्टरपंथी संगठन भर्ती के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अपराधियों को सही सजा मिलेगी। आखिर हिंसा का प्रतीक क्यों माना जा रहा है? बात 1920 के आसपास की है, जब हिटलर अपनी नाजी सेना को ताकतवर बना रहा था। तभी उसके दिमाग में झंडा बनाने का ख्याल आया, एक ऐसा झंडा जो जर्मन लोगों और उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करे, जिसे देखते ही नाजियों में जोश भर आए। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ में इस बात का जिक्र है। इसी साल नाजी पार्टी को एक झंडा मिल गया। लाल रंग के इस झंडे के बीच में सफेद रंग का एक सर्कल बना था। इस सर्कल के बीचों बीच 45 डिग्री झुका एक स्वास्तिक का इस्तेमाल किया गया था। इसे हैकेनक्रेज कहा गया। मीन काम्फ किताब के मुताबिक यह झंडा न सिर्फ आदर्श जर्मन साम्राज्य बल्कि नाजी लोगों के बेहतर भविष्य का भी प्रतीक था। इस झंडे में इस्तेमाल होने वाला लाल रंग नाजी मूवमेंट और समाजवाद को बताता था, वहीं सफेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इसके अलावा स्वास्तिक नाजी लोगों के संघर्ष को दिखाता था। यही नहीं कि यह आर्यन समाज की जीत का भी प्रतीक था। तो फिर स्वास्तिक पर विवाद कब और क्यों शुरू हो गया? जब 1933 से लेकर 1945 के बीच जब जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना पावर में आई, तब उनके सैनिकों के हाथों में झंडे लेकर नरसंहार करने लगे। इस दौरान लाखों यहूदियों को बेरहमी से मारा गया, जिसे दुनिया होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। इसके बाद से ही इस प्रतीक चिन्ह को यहूदी विरोधी, नस्लवादी और फांसीवादी माना जाने लगा। स्वास्तिक जैसे प्रतीक को जर्मनी में भी बैन कर दिया गया था। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रिया और थियानिया में भी इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। हम हिंदुओं के स्वास्तिक पर बात करते हैं और इसका क्या मतलब है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के शब्द स्वास्तिका से बना है। यह एक क्रॉस की तरह आकृति है। इसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री पर मुड़ी होती हैं कि ये भुजाएं चारों ओर एक ही तरफ क्लॉकवाइज मुड़ती हैं। हिंदू धर्म में इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में जरूरत के मुताबिक इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि स्वास्तिक की शुरुआत कब हुई। पहला तो हिस्ट्री एक्स्ट्रा वेबसाइट के मुताबिक सबसे पुराना स्वास्तिक 15,000 साल पहले पाया गया था, और दूसरा archive.org के मुताबिक 10,000 ईसा पूर्व से स्वास्तिक का इस्तेमाल यूरोप के कई हिस्सों में होता आ रहा है। अब हम जानते हैं कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में स्वास्तिक का अर्थ क्या है। सदियों से हिंदू धर्म में इसे तरक्की और शुभ माना जाता है, और जैन धर्म में इसे 7वें तीर्थकार का प्रतीक मानते हैं। जैन धर्म में यह भी माना जाता है कि इसकी चारों भुजाएं भगत को अलग जन्म की याद दिलाती हैं। और बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को बुद्ध के पैरों या पद चिन्ह के निशान का प्रतीक मानता है। किसी किताब की शुरुआत और आखिरी पन्ने पर इसे बनाया जाता है। आधुनिक तिब्बत के लोग इसे कपड़े पर भी बनाते हैं। क्या हिंदुओं और नाजी पार्टी का स्वास्तिक एक ही है? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में इस्तेमाल होने वाला स्वास्तिक बनावट और अर्थ दोनों ही मामलों में नाजी के स्वास्तिक यानी हैकेनक्रेज से अलग है। हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाला स्वास्तिक के चारों कोनों में 4 डॉट्स होते हैं, और ये डॉट्स चारों वेदों के प्रतीक हैं, जबकि नाजी झंडे पर बने स्वास्तिक में ये डॉट्स नहीं थे। जबकि हिंदू धर्म में स्वास्तिक पीला और लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाजी झंडे में सफेद रंग के गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बना है। चलो वीडियो के अंत में हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों ही राज्यों में हिंदू, जैन और बौद्धों को धार्मिक उपयोग के लिए स्वास्तिक के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।